मैं ये कह रही थी कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज इंडिया की बड़ी तारीफ़ें की हैं जी। खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी से बेहतर है। वो भारत की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के हक़ में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है। माय गॉड, ये किस किस्म के लोग हैं हम, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। और आप कह रहे हैं कि क्या किया और तबाही हो गई है। और जिधर तक अमेरिका की बात आ रही है, मैं तो हैरान हूं, हैरान से भी ज्यादा हूं कि अमेरिका जो इस वक्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े होके उनको आर्म कर रहा है, इक्विप कर रहा है और हर लिहाज से हमारे खिलाफ पिच कर रहा है, उनके साथ आप जाना चाहते हैं? आपने अभी तक सबक नहीं सीखा अमेरिका से? रॉन्ग। ये क्या हम डिजीज लोग हो गए? हमारा दिमाग डिजीज्ड है। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, वो कहावत वाकई में सच होती नज़र आ रही कि अंतिम समय में जो है वो कभी भी इंसान झूठ नहीं बोलता। हालांकि इमरान खान की ज़िंदगी का अंतिम समय तो नहीं आया, लेकिन कम से कम कुर्सी जाने का जो अंतिम समय है वो आ गया है। और कुर्सी जाते जाते जो है वो इमरान खान ने सच्चाई आखिरकार कबूल ही ली कि जो हिंदुस्तान की तारीफ कर ही दी, जो इतने साल तक गया क्या बोलता रहा, लेकिन आखिरी में जाते जाते हिंदुस्तान की तारीफ करनी ही पड़ी। अमेरिका की फिर भी बुराई करी, सबकी बुराई करी, लेकिन इंडिया की किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी ज़बरदस्त है। अमेरिका से इंडिया लाभ भी लेता है और अमेरिका को जो है वो इंडिया समय समय पर फटकार भी देता है, ना भी बोल देता है, सीधे तौर पर मना कर देता है कि भाई आपका फैसला हमको मंजूर नहीं है, जो मर्जी करते हो कर लो। उसके बाद भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। यही जो है, इसी को बोलते हैं कि ताकत है हिंदुस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की। पूरी चीज़ क्या होता चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। क्या वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है? कोई नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद ये बयानिया बनाया, खुद रशिया गए, खुद जो दुनिया की सियासत है उसमें से उन्होंने पहले फरीक जो हम पहले अमेरिका के साथ होते थे उसकी बजाय उन्होंने खुद चॉइस किया कि वो शायद रशिया के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान इतने सालों से एक ब्लॉक का हिस्सा है। इतना आसान तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक विज़िट कर ले तो उससे पूरा नज़रियाती सरहदें ही बदल जाए। इलाली साहब, आपकी नज़र में आज प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे एतमाद थे, वो तो बल्कि खुशखबरी दे रहे थे नौजवानों को कि भाई ये तो यकीनी तौर पर फेल होने जा रहे हैं और हम जीतने वाले हैं। इतने एतमाद की वजह आपको क्या नजर आती है? कि मैं जो हूं ईमानदार आदमी हूं, ये चोर लुटेरे भगोड़े करप्ट। और दूसरी बात, मैं अवाम और गरीब अवाम का देखभाल करता हूं और मैं मिसाल देता हूं और उन्होंने मिसाल दिया। क्या ये करप्ट है कि नहीं है? क्या तुम मानते हो कि करप्ट है कि नहीं है? क्या रोज जो दिन गुजरता है तुम समझते हो कि ये करप्ट नहीं है और ये बताते हैं कि ये करप्ट है? और आप कह रहे हैं कि क्या किया और तबाही हो गई है। और जिधर तक अमेरिका की बात आ रही है, मैं तो हैरान हूं, हैरान से भी ज्यादा हूं कि अमेरिका जो इस वक्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े होके उनको आर्म कर रहा है, इक्विप कर रहा है और हर लिहाज से हमारे खिलाफ पिच कर रहा है, उनके साथ आप जाना चाहते हैं? आपने अभी तक सबक नहीं सीखा अमेरिका से? लेकिन बात यह है कि सिर्फ तकरीरें करने से ना आवाम के मसले हल होते हैं, ना फ़लसफ़ा झाड़ने से गरीब का पेट भरता है। ये इनका माइंड सेट इस वक्त ये है कि जो ये कह दें वो ही सच है, जिसको ये ईमानदार कह दे वो ईमानदार है, जो इनके साथ आके मिल जाए वो नेक है, जो इनके खिलाफ है वो करप्ट है, वो चोर है, वो डाकू है, वो भगोड़ा है। ये जो बातिल की लड़ाई बन गई है। जो इस्तगासा लिख के ये दे दें वही फैसला हो जाए। कि मैं कोई पीर नहीं हूं जो कह सकता हूं आवाम क्या करेगी। मैं सिर्फ आपको पूछना चाहता हूं कि क्या स्टेटमेंट दिया है इमरान खान ने जो एंटी अमेरिकन है? क्या इसलिए कि मैं ग़ुलाम नहीं हूं और ना मैं ग़ुलाम किसी का हूँगा और ना मैं पाकिस्तान को किसी के सामने सर झुकाऊंगा? ये है एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट उनका? और कुछ क्या है? वो कहते हैं अमेरिका बड़ा बड़ा मुल्क है, हम दोस्ती चाहते हैं, हम ग़ुलामी नहीं चाहते। ये क्या चक्कर है? जंग में नहीं हूं, व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या हम डिजीज लोग हो गए? हमारा दिमाग डिजीज्ड है
कि यह अमेरिका को कोई ये माने कोई लिखा हुआ है कि हम सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करें? यार ये क्या हो गया है ये मुल्क को? हम तो बगैर पूछे अमेरिकन बन गए। ठीक इस प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं वो चीजें जो मैं तो समझता हूं आई एम शॉक्ड। और तो दूसरी हिलारी बात साहब, ये आपका है मौकिफ भी क्या तो जा रहा है ना कहा इस उसने? प्रोग्राम में, तो बिल्कुल हम दोनों तरह का मौकिफ की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रही थी कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज इंडिया की बड़ी तारीफें की हैं जी। खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बेहतर है। साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के बनाते हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, वहाँ के लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं। और साथ साथ अगर खान साहब ये भी कह देते कि जी इंडियन आर्मी जो है वो करप्ट नहीं है, उसका डीएचए नहीं बना हुआ, वो मटर नहीं छिलती, और उसके साथ साथ वो जैसे कहते हैं ना कि उनके इधर उधर 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 कनाडा, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में उनके जो है वो जजीरे नहीं है दोनों ने। क्योंकि खान साहब का तो सब जानते ही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और फौज है उसने उनके सर से हाथ उठा दिया है और खान साहब से कहा है कि जी आप बैग पैक कर लीजिए और उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि जो रियासत मदीना आपने बनानी थी वो आप बनी गाला चले जाइए, बनी गाला का नाम आप रियासत मदीना रख लीजिए और अपने आप को वहां का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। मेरा ख्याल है उन्होंने कि मेरी वीडियोस इमरान खान साहब ने देख ही ली हैं। मुझे तो आज ऐसे शक पड़ रहा है और मैं कितनी देर से ये कलप रहा था कि देखें वो किस तरह क्वाड में भी मजे मार रहे हैं और जिसे वो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो दो खा रहे हैं और चोपड़ियां खा रहे हैं। तो भारत तो वो कर रहा है, तो लगता है कि इमरान खान साहब के कानों में कहीं मेरे अल्फाज पहुंच गए हैं। और इस चीज को मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता रह गए हैं। तो इमरान खान साहब ने जो है उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी है। उधर मजे की बात यह है कि वेस्ट की तनकीद कर रहे हैं और वो जो वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में उनको जो है वो उनकी फिर खिंचाई कर दी और इंडिया की तारीफें कर दी और कहा जनाब कि पाकिस्तान तुम्हारा गुलाम नहीं है। और ये इमरान खान को एक चीज का पता चल गया है कि मैं तो फारग हो रहा हूं तो मैं कोई इस तरह का नैरेटिव दे दूं। और मैं समझ रहा हूं कि इमरान खान साहब के फारग होने की एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब ने ये जो मगरब से और वेस्ट से जैसे कहते हैं ना, हमारे एक जुबान में कहते हैं पंगा ले लिया, आजाद है। और उधर से आपको पता IMF जो कि पाकिस्तान को हर रोज जो है वो दबाता है और कहता है कि हमें बताओ हम हमारी सॉवरेनिटी की जो जिसे कहते हैं ना वायलेशन, IMF ज्यादा बेहतर तो कोई अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, सोफिस्टिकेटेड। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे तो इसको हम बोलते हैं न्यो इंपीरियलिज्म। वो अपनी जो इंस्टीट्यूशंस के जरिए, मिलिट्री के जरिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए आप पेनिट्रेट करते हैं अंदर किसी मुल्क के और फिर उनको यू मेक देम टू टेक डिसीजंस। साथियों, जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो तो पूरी तरीके से हम देखते हैं उसमें आज़ादी नज़र आती है। वहीं आप इनकी फॉरेन पॉलिसी देख लो, एक ट्रिप भी कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिप मात्र से जो है इनको फ़ोन आ जाती हैं, इनको धमकियाँ आ जाती हैं और पूरी तरीके से जो है वो इन पर दबाव बन जाता है कि भाई ये ट्रिप तुम कैंसिल करो, अभी के अभी एक वहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको अभी के अभी कैंसिल करो वरना जो है तुम्हारा पैसा रोक लिया जाएगा, तुम्हारा ये कर लिया जाएगा वो कर लिया जाएगा, सब चीज़ है। अब ये चीज़ भी काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है कि जो ये इमरान खान का 4.5 साल का टर्नओवर था, टाइम पीरियड था सरकार का, उसमें अमेरिका ने काफ़ी अंदर तक घुसाया पाकिस्तान के, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसी। ये लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते रह गए, जो अमेरिका है वो डोमेस्टिक पॉलिसी भी इनकी कंट्रोल कर रहा है। अभी जो मर्जी ये कहते हैं, जो ये करते रह जाएं, एक फ़ोन उधर से आएगा IMF से रजा वाकिर के पास, जो इनके पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर है, जैसा वहाँ से ऑर्डर आ जाएंगे ऐसे ऐसे करना है, महंगाई बढ़ानी है, ऐसे चीज़ में दाम बढ़ाने हैं, ऐसे ऐसे करेंसी रेगुलेट करनी है, इसको इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब करने का अगर अमेरिका सोचे तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन मात्र मिलाने की देर है। पहले तो क्या क्या करना पड़ता था, इसको सेट करो, उसको सेट करो, उसको पैसे दो, इसको साधो, वो करो, कुछ अब कुछ नहीं करना। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो क्या, पाकिस्तान देश कितना जो है वो आज़ाद रह गया है। सब चीज़ यहाँ पे हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ में हम और भी चीज़ों पर देखें तो यही चीज़ चाइना के साथ में भी है।
हम ये कह सकते हैं कि चाइना में नहीं, मतलब पाकिस्तान में 20-30% हिस्सा है जो दिखता है कि आज़ाद है, मतलब जो सत्ता है, जो सत्ता का चेहरा है वो दिखता है कि आज़ाद है, उसमें बड़ा कब्जा है पाकिस्तानी फ़ौज का। बाकी का जो 50-60% इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी ज़मीनें हैं, बाकी सब चीज़ को अगर हम देखें तो या तो उस पर अमेरिका का कब्जा है या तो उस पर चाइना का कब्जा है। अब आप देखो जैसे कि जो पूरे में ग्वादर वाला एरिया है वहाँ पे एक तरीके से वो चाइना की कॉलोनी बन चुका है। वो वहाँ पे पूरी सब चीज़ें जितनी गतिविधियाँ होती हैं सब चाइना के हिसाब से ही होती हैं। बल्कि काफ़ी ऐसे हिस्से हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे जो भी होगा वो चाइना जैसी मर्जी चाहे उसी हिसाब से होगा। तो और बात करते हैं ऑटोनॉमी की, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे साफ नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ साथ में हम देखें तो एक तो इनके देश में जैसे हिंदुस्तान में है कि विधायक संसद से दल बदलते हैं तो उनको चुनाव दोबारा से जीत करके आना पड़ता है। ऐसे वो आकर के सरकार बीच में नहीं बना सकते, या तो पूरा टर्म खत्म होने चुनाव से ठीक पहले आते हैं या तो बीच में आते हैं तो दोबारा से वो चुनाव में जाते हैं। जैसे हम अलग अलग जगह पे देखें जहाँ पे ऐसे सरकारें बनी भी हैं तो वो उसी से बनी हैं कि दोबारा से वो चुनाव में होकर आए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं, और बनाया इसीलिए नहीं क्योंकि सबको पता था, खासतौर पर जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसको पता था कि हमको ऐसे ही गिरवानी है, तोड़नी है, फोड़नी है। यही वो इमरान खान है जिसके यहाँ पे लोग आते थे, 5 साल पीछे हम चले जाए तो यही सब बाकी पार्टीज भाग भाग के आते थे, तब ये डांस करता फिरता था कि देखो मैं कितना बड़ा नेता, कितना बड़ा नेता। अब वही चीज़ इसके साथ में हो रही है तो अपने बीत रही तो वो चीज़ पता चल रही है। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।